नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपनी YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम उत्तर प्रदेश के नोएडा के बादलपुर गांव में। बादलपुर का नाम सुनते ही आपके जहन में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का नाम तो आ ही गया होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी इसी गांव की थी। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो रास्ते में हमें ये गांव मिला, तो हमने जाना कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस गांव में रहती थी और किस घर में रहती थी वो हम आपको दिखाएंगे। देखना भी चाहते थे आप लोग, तो आज हम आप पहुंचे हैं उस घर में। ये घर आप देख सकते हैं और वो झंडा भी बीएसपी का देख सकते हैं आप किस प्रकार से लगा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का यहाँ जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ लिखी पढ़ी जरूर है, ऐसा बताया जाता है। ये घर है, एक तरफ से पूरी तरह से छोटा घर है, लेकिन ये छोटा जरूर है, लेकिन ये इस घर का इतिहास बहुत बड़ा है। इस घर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदला, पूरी देश की राजनीति को बदल दिया। और इस घर का इतिहास और इस घर में अब कौन रहते हैं और बहन जी के बारे में उनसे क्या संबंध है और क्या नहीं, हम आगे चल के आपको बताते हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे उन घर के जो मालिक हैं इस समय कौन हैं और कौन रह रहे हैं। छोटी सी और पतली सी गलियां हैं, आप देख सकते हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती जी खेली होंगी, पढ़ी होंगी, लिखी होंगी। जानने की कोशिश करेंगे। आइए घर के अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ कौन मिलेंगे हमको या नहीं मिलेंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे, ऐसा बताया जाता है, हमें ऐसी सूचना लगी है। हाँ जी, ये पुश्तैनी मकान है बहन जी का, पुराना मकान जो बहन जी का है। आप कैसे रह रहे हो? आप कौन हो? उनके परिवार के हो, रिश्तेदार? हम उनके परिवार से ही हैं। और ये मकान हमको जो बहन जी के पिताजी हैं प्रभु दयाल जी, ये पूरा हमको ये वो दे के गए थे। देखे गए थे तो आपने सुना होगा या कभी देखा है बहन जी को, मतलब फेस टू फेस? हाँ, बहन जी को फेस टू फेस देखा है। देखा है, जैसे पास से अपन है जैसे? बिल्कुल बिल्कुल देखा है। बहन जी तो हमारे दिल में बसती हैं, बहन जी हमारे दिल में रहती हैं। अच्छा, तो बहन जी ने आपसे कुछ बात कही हो या आपने उनसे कही हो कोई बात? मैं बताता हूँ, बहन जी ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी नेता है। जी जी, इंटरनेशनल नेता हैं। आज भी अपना एक ओहदा बहुत बड़े ओहदे पे रखती हैं। अपना वजूद जो है, उन बहन जी का वजूद आज भी बहुत बड़े ओहदे पर है। ऐसा नहीं है कि उठाया बहन जी से कोई भी मिल लेगा। मैं मानता हूँ इंटरनेशनल नेता हैं, लेकिन एक बहन जी से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अधीन उनसे कोई भी मिल सकता है जाके। ऐसा नहीं है कि कोई जाओ और बहन जी से मिल लो। तो बहन जी एक 4 बार की मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं और 5वीं बार बनने जा रही हैं पूर्ण बहुमत की सरकार से। तो बहन जी से वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हम अपनी अपनी आवाज़ बहन जी तक पहुंचा देते हैं और बहन जी के दिशा निर्देश हमें जो भी मिलते हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब जैसे आप इस घर में रहती हैं, एक ऐतिहासिक घर माना जा रहा है, ये गांव की पहचान ही इस घर से है और इस घर की पहचान बसपा सुप्रीमो मायावती जी से। तो आपको कैसा अनुभव होता है कि आज हमें लाखों लोग जानते हैं बहन जी की बदौलत? देखिए, मैं बहन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहन जी हमारी मार्गदर्शक हैं। मैं अपने बच्चों को भी बहन जी के विषय में बहुत बहुत अच्छी तरीके से बताता रहता हूँ कि यहाँ से बहन जी निकल के गई थी और बहन जी आज देखिए कहाँ पर हैं। बहन जी ने आज हमारे बादलपुर का ही नहीं, क्षेत्र का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत का नाम किया है। और मैं अपने बच्चों को बहन जी के आदर्श बनाना चाहता हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर, अपनी बिटिया हैं हमारी, शिवानी गौतम नाम है उसका, मैं अपनी बिटिया को भी बहन जी के पद चिन्हों पर चलाने की बहुत ही उनको एक तरह से मैं शिक्षा देता हूँ कि बहन जी के विषय में उनको बताता हूँ बहन जी कैसे करती थी, पढ़ती थी, कितने हम बहन जी पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद कहाँ गई और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित कर दिया और बहन जी आज बहुत ऊंचे पे हैं। तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। बच्चों को जब आप आए थे तो ऊपर कुछ बना था या यही था? जब यही था, ऊपर मैंने बनाया है इसको थोड़ा अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ। कितना छोटा था या बड़ा था, आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं छोटा ही सा है ये कमरा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही छोटे से घर से जन्मी बसपा सुप्रीमो मायावती जी। और आपको बता दें, आज वो इंटरनेशनल नेता मानी जा रही हैं और देश की ऐसी महिला नेता हैं जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक, और संसद में भी अपने समाज की बात करते हुए इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से। आप इस घर के बारे में कुछ और जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हें शेयर करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहन जी हमारी लीडर हैं और बहुत हमारी आदर्श हैं। और जितना संघर्ष बहन जी ने किया है शायद ही कोई करे। बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब हुए थे हमारे, और कांशीराम साहब के बाद अगर हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे समाज को सुधारने के लिए हैं तो वो हमारी आदर्श बहन जी हैं। और बहन जी के ही पद चिन्हों पे आगे चल के हम भी बहन जी जैसा बनना चाहते हैं, समाज के लिए त्याग देना चाहते हैं, लेकिन बहन जी के जैसा कोई त्याग नहीं दे सकता।
अब बहन जी 2022 के चुनाव को फुल मूड में नजर आ रही हैं, आप कैसे तैयारी कर रहे हो? देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं 22 अभी पिछली बार अभी बहन जी ने बोला भी था हमारी कॉन्फ्रेंस में कि जो हमारा 22% जो हमारा जो बेस वोटर है वो आज भी बहन जी के साथ तन मन धन से लगा बिल्कुल एकदम बहन जी से और बसपा पार्टी से चिपका हुआ, और बहन जी ने अपने दिल से उनको आशीर्वाद और एक तरह से खुशी जताई थी बहन जी ने कि मेरा आज भी 22% वोट मेरे साथ एकदम पूरा लगा हुआ है। और रही बात सरकार बनाने की, हम इस समय 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और मैं उसका बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22% तो हमारा समाज है, लेकिन अब की बार ब्राह्मण समाज भी बहुत अच्छी तबके से आ रहा है हमारी बहन जी के साथ, क्योंकि ब्राह्मण समाज पहले बसपा में गया था 2007 से लेकर 2012 तक, लेकिन 2012 में ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव को सपोर्ट करी थी, तो अखिलेश यादव जी से कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद देखा कि एक बार बीजेपी को आजमा लिया जाए, फिर उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार में ला के दिखाया, लेकिन उसके बाद भी 600 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की मर्डर हुए हैं, और ब्राह्मण समाज इस समय बीजेपी सरकार में अपना आप को एक बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है, जिस वजह से अब की बार ब्राह्मण समाज ने ये पूरा मन बना लिया है कि अगर हमारा हित और हमारा जीवन सुरक्षित या हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं तो वो मान्य बहन जी कर सकती हैं, और हमारा फ्यूचर है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। अब की बार ब्राह्मण समाज बहन जी को इतनी ज़बरदस्त वोटिंग करने वाला है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि आप एक ऐतिहासिक घर में रहते हो, जब लोग वहाँ आते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं इस घर में रहता हूँ, मेरा सौभाग्य है, मेरे बच्चों का सौभाग्य है, लेकिन अगर मेरे घर में इस तरह से कोई अतिथि बन के आता है तो मैं ये लगा लिए कि मेरे अंदर इतनी खुशी होती है कि मैं अपना आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे घर पे कोई आए हैं और आके भले एक गिलास पानी पिएं, खाना खाएं, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। अगर ये वीडियो बहन जी देख रही होंगी तो आप क्या संदेश देना चाहोगे उनके लिए? मैं बहन जी को संदेश देना चाहता हूँ, बहन जी आप घबराइए मत ना, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आइए। आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और आप हमारी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जा रही हैं। मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देना चाहता हूं कि आज 2022 में आप पूर्ण बहुमत की सरकार से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मैं आपको, आपके पूरे मिशन को, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित साथियों को मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपने गांव के और अपने क्षेत्र की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर भरत सिंह है जी। मैं ग्राम जौनसवाड़ा में रहने वाला हूँ। हमारे डॉक्टर साहब जो डॉक्टर विक्रम जी, ये मेरे प्रिय मित्र हैं। मैं इनके पास अक्सर आता जाता रहता हूँ, और हमारी इनकी अपनी जो मित्रता है। आप किस गांव से? इसी गांव से हैं या दूसरा गांव? मैं दूसरा गांव है जौनसवाड़ा, पड़ोस में ही है? पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस का ही गांव है, 1 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो आपको भी ये कैसा लगता है कि जब हमारे एक पड़ोस से 4 बार की मुख्यमंत्री बनी, देश की सबसे बड़ी नेता हैं, कैसा अनुभूति होती है आपको? देखो, हमारी जो मान्य बहन जी हैं हमारी, हम उन पर बहुत गर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर अपना जीवन पूरा ही हमें वो कर दिया। हम उनके एहसानों को शायद हम नहीं तार पाएंगे। वो जितना हमारे लिए कर रही हैं शायद मुश्किल ही को कर पाएगा, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो सरकार के बारे में क्या सोच रहे हो कि सरकार बन रही है या नहीं? सरकार हमारी 100% बन रही है जी। और सरकार की बात यह है कि हमारा 2000 का जो चुनाव है 22 के अलावा जैसे देश की परिस्थिति चल रही है, हमें लग रहा है कि बहन जी हमारी सीएम नहीं पीएम भी बनेंगे। इनका कहना है कि बहन जी सीएम नहीं बल्कि पीएम बनेगी। ये घर को भी आप पूरी तरह से देख सकते हैं किस प्रकार से है पूरा घर, और आपको बताने की कोशिश करें तो इस घर से बहुत बड़ा इतिहास है इस घर का, और ये छोटा जरूर है, लेकिन इस छोटे से घर ने पूरे देश की राजनीति बदल दी और समझा दिया कि एक छोटा घर कुछ नहीं हो सकता, बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए, और शिक्षा बेटी हो या बेटा शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो, मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को